जय हिंद दोस्तों. So here we are with the next chapter, the development of education in modern India. So we'll start with this, the development of education. मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए एजुकेशन में, क्या क्या ड्रॉबैक्स भी आए, वो सारा हम इसमें देखेंगे. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. तो पहला मदरसा कहाँ सेटअप किया गया था. ठीक है. पहला मदरसा सेटअप किया गया था कैलकटा में. 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स फाउंडेड मदरसा आलिया एट कैलकटा. इट्स आलिया और मे बी अलिया. He founded the Madrasa Alia at Calcutta. Its first head, Najin, was Mullah Mujuddin. Arabic, Persian and Muslim laws were taught in this madrasa, and its graduate assisted as an interpreter in British rule. ठीक है. तो देखिए, जो भी कुछ किया ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे वो अपने फ़ायदे के लिए किया. जैसे कि जो मदरसा सेटअप करना, ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लेके आना चाहते थे मुस्लिम सोसाइटी में या मुस्लिम रिलीजन के लिए. मदरसा सेटअप करके वो अपने लिए इंटरप्रेटर ढूंढ रहे थे, बिकॉज उनको उर्दू नहीं आती थी. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड इज़ कि 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने सोचा कि भाई कैसे दे हैव द विजन ऑफ 360 डिग्री. वो हर तरफ से सोच रहे थे. तो 1780s में इन द वेरी इनिशियल फेज वॉरेन हेस्टिंग थॉट दैट हाउ टू टेक दैम, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर इंटरप्रेटिंग, क्या उनको समझ आएगा. ठीक है. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, he founded a मदरसा आलिया. एंड कहाँ पर किया, कैलकटा में किया. उसके फर्स्ट हेड जिनको नाजिन बोलते थे वो थे मुल्ला मुजुद्दीन. अरेबिक, पर्शियन और मुस्लिम लॉज को यहाँ पे पढ़ाया जाता था, और उसके जो ग्रेजुएट्स होते थे उनको ये नौकरी भी देते थे. एंड दे वर अ काइंड ऑफ असिस्टेंट्स एज एन इंटरप्रेटर इन द ब्रिटिश रूल. ठीक है. नेक्स्ट, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल was founded by. So Asiatic Society of Bengal, important question है और बहुत ही famous question है. It was founded by Sir William Jones in 1784. So the answer here would be A, Sir William Jones. अब देखिए कहाँ कितनी बार ये रेगुलर पूछा गया है. 2006, 2004, 3, 1999. So Britishers showed no interest in the advancement of learning in the early phase of their rule in India. Some of the Britishers in their personal endeavour and for the political gain showed some interest in spreading the education. जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स, he actually showed a keen interest in spreading the Oriental education. Sir William Jones, the then justice of Calcutta High Court. तो विलियम जोन्स जो थे वो जज थे उस टाइम पे कैलकटा हाई कोर्ट के. He established Asiatic Society of Calcutta. And here they started research on Oriental education and culture, and the British civilians were taught Indian languages. तो जो British civilians हैं उनको Indian languages, laws, customs, religion, geography वगैरह पढ़ाया जाता था. By the endeavours of Wilkins Jones, Colebrook and William Carey, this Oriental education got a foothold. In the year 1791, Jonathan Duncan established the Sanskrit College at Varanasi, that is Banaras. ठीक है. नेक्स्ट, हु फाउंडेड द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी. तो ये थे जोनाथन डंकन. वेलेस्ली स्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा बिकॉज, क्यों स्टार्ट किया था वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा में, क्योंकि वो चाहता था कि ब्रिटिश सिविलियन जो हैं वो ट्रेन किए जाएं फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज इन इंडिया. ठीक. तो उसका कोई रिवाइवल का इंटरेस्ट नहीं था. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी उसको ऐसा कुछ नहीं बोला था. एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहता था विलियम कैरी और उसके एसोसिएट्स को. बेसिकली जो उसका मोटिव था वो ये था कि ब्रिटिश सिविलियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ट्रेन किया जाए. कैसे आप किसी फॉरेन लैंड पे आप रूल कर रहे हो, और वो भी ऐसी लैंड जहाँ की लैंग्वेज, जहाँ का कल्चर, जहाँ की सोसाइटी आपसे बिल्कुल अलग है. तो उसके लिए आपको पहले उस सोसाइटी को पढ़ना होगा. बेवकूफ़ी तब होगी जब आप उस सोसाइटी के बारे में बिना जाने सिर्फ उन पर एक लेजिटिमेट रूल करने की कोशिश करोगे. सो व्हाट दे हैव डन, हाउ दे हैव सर्वाइव फॉर लॉन्ग. उन्होंने यहाँ को पूरी जोग्राफी को, कल्चर को, सबको स्टडी किया. उनको समझ आया कि कहाँ लूप होल्स हैं,
कहाँ पे आपको स्टैक किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें पढ़ के आपकी इकोनॉमी को उन्होंने पढ़ के एंड देन दे रूल फॉर ईयर्स। तो उसी में पहला स्टेप जो एक तरीके से था वो एजुकेशन का भी था। ठीक है, तो मोटिव ये नहीं था कि भारतीयों को बहुत ज़्यादा शिक्षा देनी है, वो कोई मोटिव नहीं था उनका, कोई दिस वॉज जस्ट अ फाउल प्ले काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सो फोर्ट विलियम को ही वॉज द फाउंडर ऑफ फोर्ट विलियम ऑन ही फाउंडेड इट ऑन 10 जुलाई 1800 कोलकाता में। And the purpose of establishing the college was to teach British civilians for administrative purposes in India. Next question. With reference to the Fort William College, Calcutta, which of the statements is or are correct? It was founded on 10th June 1800 AD within the Fort William complex in Calcutta. ठीक है, तो ये 10th जून 1800 AD को बनाया गया ये, और कहाँ पर? कैलकटा में। मेन पर्पस इसका था कि टू टीच इंडियन लैंग्वेजेस टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे जो गलत हुआ है वो 10th जुलाई होना चाहिए, 10th जून को नहीं था। बाकी सेकंड वाला सही है, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को सिखाने के लिए इसका एक मेन पर्पस था, इसलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी इसमें टीच किए जाते थे। With reference to educational institutions during colonial rule in India, consider the following pairs: institution and the founder. Sanskrit College of Banaras, William Jones. Calcutta Madrasa, Warren Hastings, ये सही है। Fort William College, Arthur Wellesley। ठीक है, तो ये अर्थुर वेलेस्ली ने नहीं किया था, रिचर्ड चोल वेलेस्ली ने किया था, और संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जो है वो डंकन का है। सो दोनों ही वेलेस्ली हैं, वेलेस्ली से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वेलेस्ली है, रिचर्ड आरसी वेलेस्ली हैं ये। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस? तो माइकल मधुसूदन दत्त, इनको एशियाटिक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की मेंबरशिप ऑफर की गई थी। माइकल मधुसूदन दत्त वाज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ ला सोसाइटी एशियाटिक, दैट इज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। ये 1822 में बनी थी। दादा भाई नेरोजी वॉज अ लिबरल पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन यूके हाउस ऑफ कॉमन्स बिटवीन 1892 एंड 95। ओके, तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर अब दादा भाई नेहरू जी की इन्फॉर्मेशन। देन राजा राम मोहन रॉय, और दादा भाई नेहरू जी फर्स्ट एशियन भी थे ब्रिटिश एमपी बनने वाले। देन राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो सभा मूवमेंट इन 1828 विच engendered the Brahmo Samaj, an influential Bengali socio-religious reform movement. Then Swami Vivekanand traveled to the United States representing India in 1893 at the Parliament of World Religion and founded Ramakrishna Mission in 1897. I'm sorry, एक वॉइस ब्रेक हुआ होगा बीच में। So let me read it again, I'm so sorry. So राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज के फाउंडर है 1828 में। और फिर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ही ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन 1893 एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की 1897 में। नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश? तो भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले पहले इंग्लिशमैन कौन थे? ये थे चार्ल्स विल्किंस। ही इज़ द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ भगवद गीता इनटू इंग्लिश फॉर विच ही द प्रीफेस वाज रिटन बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो प्रीफेस लिखा था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। ही शोड अ कीन इंटरेस्ट इन स्प्रेडिंग द ओरिएंटल एजुकेशन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग was the first to translate Kalidas' famous book शकुंतला into English? तो शकुंतला को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले जो फेमस जो ब्रिटिशर थे वो कौन थे? सो ही वॉज सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो जो भगवद गीता को जिन्होंने ट्रांसलेट किया वो थे चार्ल्स विल्किंस, और कालिदास की जो शकुंतला है उसको ट्रांसलेट करने वाले थे सर विलियम जोन्स। ठीक,
Next is the main reason for British government to spread modern education in India during the pre-independence period was. द मेजर रीज़न जो इसका था वो क्या था, वो था द नीड फॉर एडुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. तो छोटी पोस्ट पे ये इंडियंस को रखना चाहते थे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे अगर इंडियंस को रखेंगे तभी वो ग्रास रूट वाले लोगों से जुड़ पाएंगे. ठीक है, अगर जो ग्रास रूट लेवल के जो काम है वहाँ पे पब्लिक से बात करने के लिए उनको एक इंडियन चाहिए था, तो जो कि इनकी बात उन तक कन्वे कर सके अपनी भाषा में. ठीक है, इसलिए वो इनको एडुकेटेड बनाना चाह रहे थे. बाकी इंडियन कल्चर प्रमोट करना या मॉडर्नाइज करना ये सब उनका कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं था. विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. तो इनमें से कौन कौन से हैं जो इंग्लिश एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटल एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी. सो डी 1 2 3. ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1813 जिसको हम चार्टर एक्ट भी बोलते हैं, इट वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और इसने 1 लाख रुपए अलॉट किया था टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडियन मासेस. साथ ही साथ परमिट भी किया था क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो प्रोपेगेट कर पाए इंग्लिश को और अपने रिलीजन को भी प्रीच करें. 1823 में जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे, ही अपॉइंटेड अ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस विच हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट 1 lakh फॉर एजुकेशन. द कमिटी कंसिस्टेड ऑफ 10 members with Lord Macaulay as the president. ठीक है. Interestingly, during that time, there was a rapid change in attitude towards the composition of English education, mainly due to the missionaries and the political influence of the English language. Thus, जो काउंसिल थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने द डिसीजन फॉर ग्रांटिंग मनी फेस्ड अ ग्रेटर प्रॉब्लम. ठीक है, कंट्रोवर्सी चली 12 साल तक, एंड इवन द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वो भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय वोट, बिकॉज 10 में से 5 मेंबर्स सपोर्टर्स थे इंग्लिश के या इंग्लिसिस्ट के, और जो बाकी लोग थे एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, रेस्ट वर सपोर्टर्स ऑफ क्लासिक और ओरिएंटल एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो दिस इज द फेमस एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी. 23 की बात है. एज द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, लॉर्ड मैकोले wrote a minute, a detailed where he made the conclusion regarding the controversy. By introducing the English language for education masses, Macaulay's opinion was that the public mind of India might expand under the English system. तो मैकॉले ये बोल रहा था कि जो इंडिया का जो पब्लिक माइंड है वो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश सिस्टम के उसमें आके, इन्फ्लुएंस में आके, it will expand and through the English language it may educate the people into a capacity for better government. So अपना better governance के लिए भी ये इंग्लिश जो लोग हैं उनको तैयार कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज which act of British government granted 1 lakh for the education in India for the first time. So ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813. The East India Company 1813, also known as the Charter Act of 1813, which renewed the charter issued to British India Company and continued the company's rule in India. However, the company's commercial monopoly was ended except for tea trade and the trade with China. This act allotted rupees 1 lakh to promote education among the Indian masses for the first time. चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वॉज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो रिलेटेड है एजुकेशन से. ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद एजुकेशन. इन 1853 रिन्यूअल ऑफ द चार्टर एक्ट, इट वॉज रियलाइज्ड दैट अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन वॉज नेसेसरी. ठीक है, तो 1853 में जब चार्टर एक्ट का रिन्यूअल हुआ तो ये रियलाइज़ किया गया कि भाई एक सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. और as a result, Charles Wood dispatch was issued with Sir Charles Wood as the president of the board of control of education. The main objective of dispatch was to impart Western education or Western knowledge to Indian people and to develop their intellect and moral character. तो देखिए ये बोल रहे हैं कि इसने क्या क्या रिकमेंड किया था, वो रिकमेंडेशंस दे रहे हैं. एंड
पहला रिकमेंडेशन ये है कि एन एजुकेशन डिपार्टमेंट टू बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस. सेकेंड है यूनिवर्सिटीज़ ऑन द मॉडल ऑफ लंडन एंड यूनिवर्सिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बिग सिटीज सच एज बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. At least one government school be opened in every district. Affiliated private schools should be given a grant. Indian natives जो हैं they should be given training in their mother tongue also. Also the provision was made for systematic method of education from the primary level to the university level. The government should support education for women. तो ये कुछ इन्होंने recommendations दिए थे चार्ल्स वुड ने. Next, regarding the Wood's dispatch, which of the following statements are true? Grants in aid system was introduced. Establishment of universities was recommended. English as a medium of instruction at all levels of education was recommended. So आपको इसमें से सही कोड सेलेक्ट करना है. 1 and 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर. तो वुड्स डिस्पैच के रिगार्डिंग क्या क्या सही है? ग्रांट्स इन एड दिए जाएंगे, वॉज इंट्रोड्यूस, एंड यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट को भी रिकमेंड किया गया था. इंग्लिश एज इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स, ये रिकमेंडेशन नहीं थी क्योंकि ये बोला था देखिए कि इंडियन जो है इंडियन नेटिव शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग ऑल्सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वॉज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ. तो हंटर कमीशन रिपोर्ट में स्पेशल एम्फेसिस दिया गया था प्राइमरी एजुकेशन पे. It was founded by W. W. Hunter in 1882 for reviewing the educational development after 1854. This commission recommended for primary education development. It was constituted by Lord Ripon. The commission recommended for vocational training in secondary education and brought out inadequate facilities available for female education in the country. The recommendations were partially implemented. नेक्स्ट इज हु हैव अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इन विच ईयर. तो पहला इंडियन एजुकेशन सिस्टम किसने और कब अपॉइंट किया था? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में. द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया वॉज द हंटर कमीशन विच वॉज established by Lord Ripon in 1882 under the chairmanship of William Hunter, who was a member of Executive Council in the Viceroy. When was the National Council of Education established? National Council of Education कब establish हुआ? When तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 15 अगस्त 1906 को. देखिए, सिटीजन ऑफ रंगपुर हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन 16 नवंबर 1905. On 8th November 1905, the Rangpur National School was started with the objective of imparting indigenous education, both general and technical, to Indians. The birth of the National School sparked off the movement culminating in the formation of National School of Education. The order directing the flogging of the students of Madaripur High School and its defense by the headmaster acted as a major catalyst. In a meeting which was held on November 5, 1905, at the field of Academic Club, Subodh Chandra Basu Malik pledged rupees 1 lakh for the education of National University in Bengal. So on the call of Ashutosh Chaudhary to boycott the Calcutta University, eminent men of the country were asked to rally on 16th November at the Bengal Landholders Association for a conference to found a National Council of Education which will deal with literary, scientific and technical fields at all levels and under the national control. So this NCE founded the National College and Bengal National School on 15th अगस्त 1906. ठीक है, तो 15 अगस्त 1906 को ये बनता है. नाउ सैडलर कमीशन वॉज रिलेटेड टू. सो सैडलर कमीशन वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन. Sadler Commission was related to education. In 1917, the Government of India appointed a commission to study and report on the problems of Calcutta University. Dr. M. E. Sadler, the Vice Chancellor of University of Leeds, was appointed as its chairman. The commission included two Indian members, namely Sir Ashutosh Mukherjee and Dr. Ziauddin Ahmad. The Sadler Commission held
The commission included two Indian members, namely Ashutosh Mukherjee and Dr. Ziauddin Ahmed. The Sadler Commission held the view that improvement of secondary education was a necessary condition. तो ये मानते थे कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन जो है, जैसे हंटर हमने देखा वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए था. सेडलर कमीशन जब आया, इन्होंने बोला सेकेंडरी एजुकेशन पे जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो एक नेसेसरी कंडीशन है अगर आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो. साथ ही साथ इसने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया था यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को एंड रिपोर्टेड दैट देयर इज़ नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. ऑल्दो द कमीशन रिपोर्ट on the condition of Calcutta University, its recommendation and remarks were also were more or less susceptible to the other Indian universities as well. Next is, when did the British government appoint Sadler University Commission? तो कब किया था? 1917 में किया था. लॉर्ड मैकॉले किससे रिलेटेड है? इंग्लिश एजुकेशन से. विलियम बेंटिक ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जिसको हेड किया था लॉर्ड मैकॉले ने, to make recommendations for the promotion of education in India. Then in his report Macaulay emphasized the promotion of European literature and science through English medium to the people of India. तो ये मैकॉले ये चाहता था कि भाई यूरोपियन लिटरेचर का प्रमोशन हो यहाँ पर, और उस किस तरह से हो? थ्रू इंग्लिश मीडियम. दिस रिकमेंडेशन वॉज होल हार्टेडली एक्सेप्टेड बाय बेंटिक. तो इसको एक्सेप्ट किया गया बेंटिक के द्वारा. And the government resolution in 1835 made English as the official and literary languages of India. ठीक है. During India's colonial period, the theory of downward filtration was related to. Downward filtration की theory किससे related थी? Education से related थी. Downward filtration का क्या मतलब हुआ कि फिल्ट्रेशन थ्योरी इन एजुकेशन मेंट कमिंग डाउन ऑफ एजुकेशन और नॉलेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फिल्ट्रेशन मतलब क्या? ऊपर से आप कोई चीज़ डालते हो, वो फिल्टर होके धीरे धीरे नीचे आ रहा है. तो सिमिलर वे फिल्ट्रेशन थ्योरी जो होती है, इट मेंट दैट द कमिंग डाउन ऑफ नॉलेज, ठीक है, टॉप टू बॉटम से आ रही है, फ्रॉम हायर क्लास टू लोअर क्लास और जनरल पीपल. लॉर्ड मैकॉले मेड हिज पॉइंट ऑफ एक्सप्लेन्ड हिज पॉइंट ऑफ व्यू बाय स्टेटिंग दैट द पर्पस ऑफ कंपनी वॉज ओनली टू एडुकेट द एलीट ग्रुप, जो कि फिर एडुकेट करेगी जनरल पब्लिक को बाद में, दस फुलफिलिंग द गोल ऑफ एडुकेटिंग द मासेज इन जनरल. तो जो सरकार के पास जो उन्होंने रखा था काम, वो रखा था सिर्फ एलीट क्लासेस को एडुकेट करने का. वो एलीट क्लासेस अपनी बात कैसे पहुंचाएगी? अपनी देशी भाषा में जनरल पब्लिक तक पहुंचाएगी, तो वो अपने तरीके से पहुंचाएगी. और अगर सरकार उनको स्टडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी भाषा भी बोलेंगे कहीं ना कहीं. तो बेसिकली ये इनका एक कॉन्सेप्ट था एट द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. ठीक है. प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी वॉज, सो ही वॉज मैकॉले. द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय मैकॉलेज मिनट 1835. फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय मैकॉलेज मिनट्स ऑफ 1835. और उसमें ही पोर्ड कमेंट ऑन संस्कृत और अरेबिक बाय सेइंग दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी was worth the whole literature of India and Arabia. Macaulay thus suggested making English the language of their higher education in India, with Western education, Western language as the subject of study. ठीक है. तो इन्होंने बोला कि हायर एजुकेशन को इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को हायर एजुकेशन में डालने की कोशिश की, विद वेस्टर्न लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी. वो सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी जो थे वो क्या थे? वेस्टर्न लैंग्वेज थी. बेंटिक ने इसके सजेशन को एक्सेप्ट किया. अकॉर्डिंगली 7 मार्च 1835 को एक रेजोल्यूशन पास होता है, एंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट हिज लॉर्डशिप इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ought to be the promotion of European literature and science amongst the natives of India, and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone. ठीक है. तो जितना भी पैसा लग रहा है वो सब हो रहा है वो इंग्लिश को मतलब इंग्लिश एजुकेशन पार्ट करने के लिए ही हो रहा है. बेंटिक्स रेजोल्यूशन ओपनड अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ Indian education. It was from that time that the Western education began to spread in India rapidly. किसके कार्यकाल में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया? तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक. The first 3 universities in India, Calcutta, Madras and Bombay, were established in 1857. ठीक है. तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम विच वॉज लेड डाउन ऑन डिस्पैच ऑफ चार्ल्स वुड 1854 established 3 universities at Calcutta, Madras and Bombay respectively.
ठीक है. On the model of London University in the year 1857. Establishment of the first women's university in Mumbai was result of the effort of. तो पहली women university जो थी वो किसके effort से बनी? वो बनी D.K. कर्वे के effort से. Professor Dhondav Karve, Keshav Karve was an Indian social reformer noted for supporting the cause of widow remarriage and women's education. He founded the Widow Remarriage Association in 1896. He opened a widow home in Pune with the object of giving high caste widows an interest in life by the object of giving high caste widows an interest in life by providing them jobs and making them self supporting. तो भाई ये चाहते थे कि जो भी हाई कास्ट विडोज़ हैं, मतलब विडो होम इन्होंने खोला था कि जो भी हाई कास्ट विडोज़ हैं उनको अपनी लाइफ में दोबारा इंटरेस्ट जागे, कैसे उनको जॉब्स दिए जाएं, सेल्फ सपोर्टिंग बनाया जाए. देन ही सेटअप इन इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी ऑल्सो इन बॉम्बे इन 1916 एंड उनको 1958 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस उनको भारत रत्न भी दिया गया था. Who was associated with the formation of Deccan Education Society? Deccan Education Society, B.G. Tilak was associated with it. He established it in 1884 or it was formed by Lokman Bal Gangadhar Tilak and Gopal Ganesh Agarkar with Vaman Shivram Apte and Mahadev Bhallal Namjoshi. Which of the following was established first? इनमें से पहले सबसे पहले कौन सा establish हुआ? The Hindu College at Calcutta. ये होता है सबसे पहले establish. राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिशियल प्रमोटर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. उन्होंने बहुत सारे फेमस नॉट बहुत सारे, इन्होंने हिंदू कॉलेज बनवाया था कैलकटा में विद द कोऑपरेशन ऑफ डेविड हरे एंड एलेक्जेंडर डफ इन 1817. 1817 में डेविड हरे और हेयर में भी इट इज़ डेविड हेयर एंड एलेक्जेंडर डफ के साथ इनके कॉपरेशन से इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया. साथ ही साथ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना अलीगढ़ में 1875 में. मेयो कॉलेज भी इस्टेब्लिश होता है अजमेर में 1875 में एंड दिल्ली कॉलेज बनेगा 1824 में. मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ was established in which year? So it was established in 1875. In collaboration with David Hare and Alexander Duff, who of the following established Hindu College at Calcutta? So it was Raja Ram Mohan Roy. Who one of the following had vigorously advocated for the religious education in Indian universities? तो ये किया था मदन मोहन मालवीय जी ने. He was an Indian educationist and politician, notable for his role in the Indian independence movement. और ये जाने जाते हैं फॉर एडवोकेटिंग रिलीजियस एजुकेशन. ये चाहते थे कि इंडियन यूनिवर्सिटी में रिलीजियस एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए एंड फॉर दैट ही फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट वाराणसी इन 1916. ऑल्सो ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ BHU फ्रॉम 1919 to 38. देन ही पब्लिश हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा एंड किसान. Next question, who was the following laid the foundation stone of Banaras Hindu University? So he was Lord Harding. ठीक है. तो लॉर्ड हार्डिंग जो कि वाइसरॉय थे उस टाइम के, laid the foundation stone of Banaras Hindu University on 4th February 1916. Then which of the following is in बसंत पंचमी भी थी. Which of the following was the first to be declared as central university? तो पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी मदन मोहन मालवीय जी के एफर्ट से. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस के बारे में. सो इसमें है अराउंड there are more questions than education. There are around 59 questions हैं इसमें. So we'll see you in the next chapter, that is the development of press. Till then आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अदरवाइज सब भूल जाएंगे. जैसे ही क्लास ख़त्म होगी उसके बाद आप सब भूल जाएंगे. So please keep revising and keep studying. Take care.
जय हिंद, जय भारत।